मैंने देखा है कि आज तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिन लोगों ने भी पॉलिटिक्स किया वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं हो पाए। मैंने पिछली संस्था में भी देखा कि बड़े बड़े लीडर जिनकी मतलब 20-20 लाख लोगों की नेटवर्क थी, उनकी टीमों में जिस दिन पॉलिटिक्स शुरू हुई पूरी टीम खत्म हो गई, मर गए लोग। अच्छा, मुझे इस चीज़ से एक सीख मिली कि जब लोग मरे तो उस बंदे का तो लॉस हुआ ही हुआ, जो 2 अपलाइन डाउनलाइन लड़े उनका तो लॉस हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस उन बच्चों का हो गया जो उनके नीचे थे। और ये मतलब मेरे माइंड में सर इम्पैक्ट करके बैठा हुआ है, क्योंकि हम अपनी ईगो की वजह से अपना करियर ख़राब कर सकते हैं, अपना नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर वाला कोई हक नहीं देता कि हम नीचे वाले की करियर ख़राब करें। तो जब जो चीज़ हमारे डाउनलाइन की करियर ख़राब कर सकती, उस चीज़ को हम अपने ऊपर क्यों हावी होने दें। इसीलिए सर मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि खुद को इंगेज रखो, अपने काम से काम मतलब रखो। दुनिया में अच्छे बोलने वाले लोग भी हैं, बुरे बोलने वाले लोग भी। अच्छा, मैं सुन सबका लेता हूँ सर, ऐसा नहीं मैं सुनता सबकी हूँ। जो अच्छा बोलता है उसका भी सुनता हूँ, जो बुरा बोलता है उसका भी सुनता हूँ, फिर मैं वहाँ से वो निकाल लेता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है। जो अच्छा, जो मुझे लगता है वो मेरे लिए अच्छा है मैं उसको रिसीव करता हूँ, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। और ये चीज़ सर मैंने अपनी टीम के अंदर भी सिखाया है। मैं अपनी टीम को आज भी बोलता हूँ, जो मेरे सीनियर लीडर हैं, कि ना हम अपनी डाउनलाइन में या अपनी टीम में पॉलिटिक्स होने देंगे और ना ही पॉलिटिक्स करेंगे। अगर कोई कोशिश भी करता है तो मैं उसको तुरंत खंडित करता हूँ, हाँ बच्चे हैं क्योंकि लोगों का करियर खराब हो रहा है सर। हमारे सीनियर लीडर, अब हमने तो कमा लिया जो कमाना था, लेकिन हमारी इन हरकतों की वजह से, और मैं बोलता हूँ सर ये घटिया हरकत है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं थे तभी संस्था, तब उन लोगों ने हमारा साथ दिया, और जब आप हम कुछ हो गए हैं तो फिर कैसा ये ईगो है, ये कैसा रुतबा दिखाने वाली बात। तो ये मेरे अनुसार तो होना ही नहीं चाहिए हमारे इंडस्ट्री के अंदर। और जो लोग करते हैं मैं उनको भी बोलता हूँ कि उस क्षण को याद कर लो जब आप कुछ भी नहीं थे, तो शायद अपने आप ये चीज़ें सही हो। ट्रेनिंग नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की, पॉजिटिव डाउनवर्ड्स, नेगेटिव अपवर्ड्स। बिल्कुल हकीकत में जितने भी लोग यहाँ सफल हैं वो वही है जिन्होंने कभी नेगेटिविटी अपनी टीम में ना बातें की, ना फैलाई, ना किसी की बुराई की, ना किसी के बारे में गलत किया। नेगेटिव बातें ऊपर की और पॉजिटिव बातें नीचे की। तो ये यही कारण है आपके सक्सेस का, मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पॉजिटिव डाउनवर्ड्स है और नेगेटिव बातें अपवर्ड्स। अगर कुछ हो भी जाता है तो आप मुझे फ़ोन करते हो, अपलाइन को फ़ोन करते हो कि सर ये हो गया, ऐसा हो गया, कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने उसके साथ ये कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीचे आप सब पॉजिटिव देते हो और यही कारण है आज आप कितनी बड़ी ग्रोथ कर। हम लोग सर किसी भी मुद्दे को कभी इशू नहीं बनाते, और मेरी आदत रही है, चाहे कंपनी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, चाहे टीम से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, हमें लगता है कि उसको तुम सुनो, समझो और सॉल्व करो। और अगर जो लगता है कि भाई ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम सॉल्व नहीं कर सकते, अपलाइन को दे दो। फिर वो ऊपर रिफ्लेक्ट करके रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैंने यही किया है पिछले 8 साढ़े 8 साल मुझे SLPS में हो गया, 8.5 साल के करियर में सर मैंने यही किया। अच्छा, 100% आपको कोई स्ट्रेटेजी बताई जाती है तो आप 100 बहुत अच्छे लर्नर हो, उसे इम्प्लीमेंट करते ही करते हो। और मान लो अपलाइन ने बताया ना भी करो तो अपलाइन क्या कर लेगा? कभी मन नहीं करता छोड़ना, यार अपलाइन को बोलने थे, मुझे नहीं करना, बिल्कुल मैं अपने हिसाब से चलूँ, अब तो मैं रॉयल एम्बेसडर बन चुका हूँ। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमारे अपलाइन ने बताई है वो मेरे और मेरी टीम के लिए बताई है, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं भी करते तो अपलाइन का क्या लॉस है इसमें। अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी। तो मैं तो उसको कभी भी डिनाइड नहीं करता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे सीनियर हैं, जो हमें समझा रहे हैं, उनके पास अलग लेवल की नॉलेज है। यहाँ पे सर ये ना फॉलो करने वाली हैबिट क्यों होती है लोगों के अंदर? क्योंकि लोगों के अंदर एक रैंक के बाद एक झूठा ईगो आ जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है। अब मुझे, मेरे अंदर क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना अभी 20 करोड़ की नॉलेज है, मैं ये समझा सकता हूँ, ये जानता हूँ कि 20 करोड़ कैसे कमानी है। लेकिन सर आपने बताया 100 करोड़ का चेक, अब अगर 100 करोड़ हमें कमाना है तो मुझे वो सीखना पड़ेगा जो मैं नहीं जानता। अब वो कौन बताता है? वो बताते हैं हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन। अगर हम फॉलो ना करें तो हम 100 करोड़ तक पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए सर मैं कभी भी नहीं करूँगा या अपने अनुसार करूँगा, इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं। बात बिल्कुल सही है। मुझे भी 1.0 में 1000 करोड़ तक की नॉलेज थी, रियल बता रहा हूँ। जी लोगों को लगता होगा संजीव सर बहुत बड़े ब्रिलियंट है, इतनी बड़ी कंपनी बना दी, 1000 करोड़ की कंपनी बना दी। प्रैक्टिकली मुझे 1000 करोड़ तक की ही कंपनी की नॉलेज थी। 1000 से 10,000 कैसे होता है वो मैं अब ले रहा हूँ, वो मैं अब सीख रहा हूँ। और इसलिए AWS 2.0 मैंने बोला है कि भैया जितना मुझे आता था वो तो हो चुका, अब जो नहीं आता वो पकड़ के 2.0 में चलेंगे। ना वो प्रोडक्ट चेंज होंगे, पैकिंग चेंज होगी, डिज़ाइन चेंज, अब दुनिया देखेगी। तो हकीकत में भी हम हकीकत में जब तक इस धरती पे हमारा आखिरी सांस है
तब तक हम लर्नर ही रहते हैं। हमें दो जी याद रखना, लास्ट तक सीखते रहेंगे। तो हमें सर इतनी बड़ी टीम है, बहुत सारी आपस में अप एंड डाउन लाइन के झगड़े होते होंगे, नेगेटिव होते होंगे, कभी कोई नेगेटिव हो गया, कभी ये लीडर नेगेटिव हो गया, कभी कोई पॉलिटिक्स हो गई, कभी किसी ने झंडा खड़ा कर दिया, अब मैं नहीं करूँगा। इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे करोड़पति डायमंड लीडर्स, कैसे संभालते हो? इसके लिए सर बहुत ज़रूरी है, और ये मतलब एक बहुत बड़ी लेसन है सीनियर लीडरों के लिए। इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे पहले टीम को अपना मानिए। जब टीम को हम अपना मानेंगे ना, तो उनकी प्रॉब्लम को हम अपना मानने लगते हैं। मेरी आदत है सर, मेरी कोई भी टीम में झगड़ा करती है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरी टीम में झगड़े नहीं होते, या लोग अंदर से एक दूसरे के प्रति फूट नहीं आती, नाराज़ नहीं होते, सब होते हैं। और मैं तो बोलता हूँ सीनियर लेवल के लोग होते हैं, लेकिन मेरे पास जब भी आते हैं, मैं पहले ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो काउज़ है, ये जो रीज़न इसके अंदर क्यों आया। और मैं बहुत पेशेंसफुली लोगों की बातों को सुनता हूँ, पेशेंस के साथ सुनता हूँ, एनालाइज करता हूँ, और उचित अनुचित का एक लोगों को मैं जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो रिस्पॉन्स देता हूँ। और एक और ख़ास बात है, मैं कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि मामला बिगड़ता तब है जब कोई डाउनलाइन अपनी प्रॉब्लम लेकर आए और हमने रिफ्लेक्शन मार दिया। रिएक्ट कर, हाँ, रिएक्ट करने से वो क्या बिगड़ जाता है, वो भी नेगेटिव रिएक्शन। वो बिगड़ जाता है बिल्कुल। तो मैं निगेटिव रिएक्शन कभी नहीं देता, मुझे पता है वो गलत है और उल्टा बोल रहे हैं, फिर भी उस टाइम पे मैं होल्ड करके रखता हूँ। और मुझे मणिपाल सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है, सर बोलते हैं कि कुछ चीज़ें समय के अनुसार छोड़ दो। जैसे कोई प्रॉब्लम आई सामने, अब भाई आपको लगता है सॉल्व नहीं हो सकता, नहीं, बस इसको टाल दो आप कुछ दिन के लिए, समय कुछ चीज़ें सही कर देती है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसको मैं टाल देता हूँ घुमा के, कुछ दिन बाद वही लीडर जो आज एक बहुत बड़ा इशू लेके खड़ा था, वो बोलता है सर तो कुछ था ही नहीं। इससे सर सॉल्व हो जाती है हमारी प्रॉब्लम। होता है ना, आदमी को जैसे एंगर आता है तो कुछ मिनट कुछ समय के लिए आता है, फिर 2 दिन बाद वही बंदा शांत हो जाता है। हाँ, ये चीज़ें सर काफ़ी काम आती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। घर पे भी अगर वाइफ ज़्यादा चिल्ला रही हो तो हस्बैंड चुप हो जाए तो झगड़ा नहीं होता। ये तो दोनों में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं। हमारा एक्टिव रिएक्शन है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और झगड़ों को जन्म दे। जी जी।